नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग जानते हैं दुनिया में उगते हुए सूरज की पूजा सब करता है, सब उसके सामने में नतमस्तक होता है। लेकिन एकमात्र हमारा संस्कृति है, सनातन धर्म है, जो डूबते हुए सूरज को भी पूजा करता है। यानी कि चाहे इंसान किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उसको कभी भी मान सम्मान भी कम ना हो। दोस्तों, ये हमारा संस्कृति है, हम लोग सबको बराबर समझते हैं। और यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, अरे भाई छठ पूजा तो बिहारियों का है, यूपी वालों का है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हर एक सनातन धर्मी का है। और ये आज से नहीं, कई हजारों साल पहले से हो रहा है, ठीक है। खासतौर पे कर्ण भी किया था दोस्तों, द्रौपदी भी किया था, खासतौर पे माता जानकी भी किया था। यानी कि हर एक हिंदू धर्म के लिए है। और जो लोग बोलता है कि ये बिहारियों का है, ये यूपी वालों का है, दोस्तों इसी से हमारा देश कमजोर है, ठीक है। हम लोग दोस्तों आपस में एक होने का प्रयास करते ही नहीं है। पर्व कब से हो गया बिहारी और यूपी वाले का, ये तो सनातनी हो गया, ठीक है। इसीलिए किसी के बातों में मत आइए। आप बोलेंगे हमने इतना कहानी क्यों बताया। दोस्तों, छठ पूजा के मौके पे भारत को मिला है एक और बहुत बड़ा तोहफा। दुनिया हैरान हो गया है, भारत ने इतिहास रचा है, भारत अब महाशक्ति बन के रहेगा। दोस्तों, भारत जो किया है ना, चाइना और पाकिस्तान का नींद चैन सब कुछ उड़ गया है। 96 देश यानी कि 96 देश ने भारत को अपना असली हीरो माना है, बॉस माना है, और बोला है कि बिना भारत के दुनिया में शांति कायम करना असंभव है, भारत के बिना दुनिया को चलाना असंभव है। अगर दुनिया के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, दुनिया में अगर सचमुच में भाईचारा लाना है, तो भारत को अपना विश्वगुरु मान लो। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, 96 देशों ने भारत को जो बड़ा मौका दिया है ना, आपको भी हैरानी होगा। आप बोलेंगे भाई ये तो कमाल हो गया, छठ पूजा के समय में आखिरकार क्या क्या गिफ्ट हमें मिल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रतिभा कोई कमी नहीं है। यहाँ पे हर एक गाँव में, हर एक कस्बे में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन उसको केवल मौका नहीं मिल पाता है। और जिसे मौका मिलता है दोस्तों, वो पूरे दुनिया में झंडा गाड़ कर रहता है। चाहे यूएस देखिए, अमेरिका में जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो या फिर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट हो, सब कंपनी में खासतौर पे हिंदुस्तानियों का दोस्तों बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। किसी का सीईओ है तो किसी का दोस्तों मैनेजर है। कह सकते हैं कि हर एक जगह भारत अपना दबदबा रखता है। दोस्तों, ये केवल अमेरिका में नहीं, पूरे दुनिया में है। जहाँ भी जाइए, यूरोप में जाइए, कनाडा में जाइए, दोस्तों हर जगह भारतीय आपको हर जगह अच्छे पद पे है, अच्छे ओहदे पे है। और बिना भारतीय की सहमति से कोई काम हो ही नहीं पाता है। दोस्तों, कई सारे देशों में तो भारतीय वहाँ का रक्षा मंत्री बन चुका है, विदेश मंत्री बन चुका है। कह सकते हैं कि भारतीय इतना वर्चस्व बनाया हुआ है। आप बोलेंगे तो हम ये क्यों बता रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं हम लोगों को विदेश से हर साल कम से कम 85 बिलियन डॉलर से लेके 90 बिलियन डॉलर का मुनाफा होता है, वो भी रेमिटेंस के तौर पे। आप बोलेंगे ये रेमिटेंस क्या होता है। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, आपके गांव शहर से बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर विदेश जाते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं। कई सारे लेबर जाते हैं, कई सारे दोस्तों हर एक टाइप का इंसान विदेश पहुंचते हैं और पैसा कमा के जो पैसा घर पे भेजता है उसे क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। दोस्तों, भारत हर साल विदेशों से यानी कि पूरे दुनिया में मिला के कम से कम 80 से लगे 90 बिलियन डॉलर, सिंपल सी बात कहे जितना पाकिस्तान का जीडीपी है ना, उसका दोस्तों आधा, लगभग आधा। कितना पाकिस्तान का जीडीपी कितना है, 270 बिलियन डॉलर है। और हम लोग हर साल कितना 90 बिलियन डॉलर तो केवल हम लोग रेमिटेंस कमाते हैं। दुनिया से हमारे यहाँ पैसा आता है। कह सकते हैं कि अगर हमारा केवल वर्कर दोस्तों, हमारा इंजीनियर, डॉक्टर अगर केवल 3 साल मेहनत कर ले, तो टोटल पाकिस्तान जितना जीडीपी है उतना इकट्ठा हो जाए। केवल कितना, 3 साल में। दोस्तों, अगर 90 बिलियन डॉलर 3 साल है, कितना हो गया, 29 होता है दोस्तों, 270 बिलियन डॉलर तो हमारा केवल डॉक्टर, इंजीनियर और वर्कर कमा लेता है, ठीक है, जितना पाकिस्तान का टोटल जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है। आप बोलेंगे तो हम ये सब क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले 2 साल से दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कोरोना का। और इस समय में वही देश जीतेगा जो सबसे पहले कोरोना मुक्त होगा। और यहाँ पे भारत से किसी को आशा था ही नहीं। सब बोला था कि भारत में तो कोरोना और फैलेगा, करोड़ों लोग मरेगा, भारत का सर्वनाश होगा, विनाश होगा, मोदी जी कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों, सबका सपना यही था। चीन, पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत में हड़कंप मचेगा, लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने दोस्तों कोरोना पे काबू पा लिए हैं। और दोस्तों 100 करोड़ से अधिक लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुका है। हम लोगों ने कोरोना पे लगभग जीत हासिल अब कर लिए हैं। उसका पता क्या होगा, हमारे वर्कर को दोस्तों, हमारे इंजीनियर को, हमारे डॉक्टर को
एक लाइसेंस मिल गया है, दुनिया में जाओ कहीं भी पैसा कमाओ। आज भी दोस्तों यूरोप के तमाम देश, अमेरिका, ब्रिटेन, चाहे तुर्की हो, हर देश, तमाम देशों के लिए ये प्रतिबंध लगाया हुआ है। खासतौर पे पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, कई सारे देश के लिए आज भी प्रतिबंध लगाया हुआ है कि ये देश के नागरिक हमारे यहाँ ना पहुँचे, क्योंकि ये सब कोरोना वायरस फैलाएगा। अब हमने तो 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा दिया। अब कुछ देश राजनीति कर रहा था कि भारत को इस वैक्सीन का मान्यता देंगे नहीं, भारतीय सर्टिफिकेट को हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर भारतीय को मौका मिल गया इस समय में तो पूरे दुनिया में भारतीय कब्जा कर लेगा और बहुत जल्द भारतीय $100 बिलियन पार कर देगा, उससे अधिक कमाना शुरू कर देगा। इसलिए पिछले कुछ समय से भारत का जो कोवैक्सीन है उस पर बहुत विवाद हुआ, लेकिन बड़ी बात तो यह है दिवाली के समय में दोस्तों कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दे दिया। और दोस्तों छठ के समय में दोस्तों बहुत बड़ी बात दोस्तों, आते आते छठ में 96 कितना 96 देशों ने मोहर मारा है कि भारत में चाहे कोई वैक्सीन लगा हो, चाहे कोविशील्ड लगा हो, कोवैक्सीन लगा हो, या फिर रशिया का स्पुतनिक भी लगा हो, या फिर अमेरिका का फाइजर लगा हो, मॉडर्ना लगा हो, सबको मान्यता मिलेगा। कहीं भी जाओ किसी को क्वारंटाइन नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी जीत हम लोग के लिए है, क्योंकि चाइना का जो आप जानते हैं सीनो वैक्सीन है उसे दुनिया आज रिजेक्ट कर चुका है। बोल दिया कि अगर कोई भी आदमी सीनो वैक्सीन लगाएगा उसे कोई मान्यता नहीं मिलेगा, उसे क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। दोस्तों चीन का औकात दिख गया है, चीन को परेशान कर दिया है दुनिया ने। और बड़ी बात तो यह है, यही अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, दोस्तों जितने बड़े बड़े देश है, इजराइल, सबने भारत को मोहर मार दिया है कि आपके लिए अब बिल्कुल खुला रास्ता हो गया। यानी कि दोस्तों 96 देश जो है दुनिया का वो टॉप का देश है, ठीक है, कोई छोटा बड़ा देश नहीं है। ये देश दुनिया को चलाता है और इन देशों ने भारत को मोहर मार दिया है कि आपको भी नागरिक आएगा उसे क्वारंटाइन हम नहीं करेंगे। आप बोलेंगे इससे फ़ायदा अब क्या होगा हमें? दोस्तों हमारा सॉफ्ट पावर और बढ़ चुका है और भारत का जो विरोधी है वो चारों खंडित हो चुका है। और जब दुनिया के टॉप महाशक्ति देश मोहर मार दिया है तो बहुत जल्द दोस्तों 100 जो गरीब देश है ना वो भी मोहर मार देगा। फिर क्या होगा, हमारा वैक्सीन पूरी दुनिया में बिकेगा और हमारा लोग पूरी दुनिया जाके दोस्तों रोजी रोटी कमाए, कह सकते हैं कि अच्छा मौका मिले हम लोग को, ठीक है। और चीन पाकिस्तान बौखला गया है और चीन पाकिस्तान ने हमारे वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है, बोला कि हम उसे मानते ही नहीं है, दुनिया कुछ भी कर ले हम नहीं मानेंगे। और दोस्तों चीन पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं आया, भारत को रिजेक्ट कर दिया है। कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, चीन पाकिस्तान आज वही कर रहा है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, भारत का जो नीति है ना दुनिया में आज डंका पीट रहा है, ये चीन पाकिस्तान को सचमुच में दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे तो आने वाले समय में क्या हम लोग चीन को पछाड़ देंगे? जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन के मामले में देखेंगे चीन का सीनो वैक्सीन और भारत का कोविशील्ड हो गया और कोवैक्सीन हो गया, देखेंगे सबसे अधिक कोविशील्ड लगेगा और कोवैक्सीन लगेगा। दोस्तों चीन का सीनो वैक्सीन कोई पूछेगा नहीं, फ्री में कोई नहीं लेगा और चीन इसीलिए चिल्ला रहा है। उसे लग रहा था कि कोरोना काल में हम खूब कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, कोरोना काल को हम एक खास तौर पे मौका देख रहे हैं। दोस्तों चीन का मौका अब बिल्कुल ही अधूरा हो रहा है और इसीलिए चीन छरपटा के भारत को रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया कि हम तो नहीं मानते हैं। लेकिन 96 देशों ने जो किया है ना, ये गर्व की बात है, भारत के लिए दोस्तों ये ऐतिहासिक जीत है।